हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 5 हिडन फीचर्स ऑफ विंडोज 10। तो अगर आप किसी भी विंडोज पर हैं, आपको कंट्रोल पैनल खोलना है और उसमें से चीजों को अनइंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको उसे सर्च करना होगा या ऑप्शंस में जाकर उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स पर जाना होगा और उसके बाद वो प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको अनइंस्टॉल करना है, उसे चूज कीजिए फिर सिलेक्ट कीजिए। पर विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पर जो टॉप का ऑप्शन है उस पर प्रेस कर दीजिए और आप डायरेक्ट अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स में आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये एक बेसिक फीचर है जो विंडोज 10 में दिया गया है, जिससे आपका टाइम बचे और आप तुरंत से विंडोज के कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर सके। स्टेप्स रिकॉर्डर की मदद से आप अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज के स्टेप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है जो किसी चीज में फंसा हुआ है, जिसको कोई कंप्यूटर में दिक्कत आ गई है, चीजें इंस्टॉल करनी नहीं आती या बार बार कुछ करप्ट हो रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकली वो स्टेप्स नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इस रिकॉर्डर की मदद से और उसको वो फोटो सेंड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट रिकॉर्ड स्क्रीन पर प्रेस कर दीजिए। फिर आप जिस भी चीज पर क्लिक करेंगे वो खुद ब खुद इसे ऑटोमेटिकली स्टेप्स में कन्वर्ट कर देगा, फोटोज में कन्वर्ट कर देगा। आप वही चीज इंस्टॉल कीजिए जो उससे नहीं हो रही और उन स्टेप्स को करके दिखाइए। यानी आप वो सारे चीज परफॉर्म कीजिए और उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे ही पॉज करेंगे आप देखें कि आपके सामने ऑटोमेटिकली ये उन सभी स्टेप्स को हाईलाइट कर देगा। आप इसे सेव भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सेव का बटन है, उस सेव के बटन को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद इसका कोई भी डेस्टिनेशन पाथ दीजिए, इसका कोई भी नेम दीजिए और ये जिप फाइल में आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैंने इसे सेव किया है डेस्कटॉप पर, तो आप विनरार की मदद से इसके अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद उस फाइल को बाहर एक्सट्रैक्ट कर दीजिए और आप इसे अपने किसी भी दोस्त को मेल कर सकते हैं। जैसे ही वो इसे ओपन करेगा तो इसके वो देखेगा वो सारे स्टेप्स जो आपने उसे करके दिखाए हैं। ये देखिए मेरा कर्सर पहले दिस पीसी पर गया, फिर वो लोकल डिस्क सी पर गया और ये ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स है कि मेरे जरूरी काम सारे इस बॉक्स के अंदर अंदर होंगे। फिर वो हाईलाइटेड बॉक्स वहां सर्च के ऑप्शन पर गया, फिर मैंने इस टैब को खोला, फिर मैंने इसे काट दिया और वो सारी चीजें जो मैंने की थी इसने खुद ब खुद उन्हें स्टेप्स में प्रोड्यूस कर दिया है और काफी अच्छे से प्रोड्यूस किया है कि ये उस देखने वाले को समझ में आ जाए कि पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो ये एक अच्छा फीचर है, विंडोज 10 का इनबिल्ट फीचर है जिसकी मदद से आप स्टेप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंडोज 10 में मल्टीटास्किंग काफी बेहतर और अच्छी बनाई गई है। मान लीजिए आप काफी सारी एप्लीकेशन से डील कर रहे हैं, काफी सारी एप्स चला रहे हैं, फाइल फोल्डर आपके खुले हुए हैं, तो आपको जिस फोल्डर के साथ मल्टीटास्क करना है उसे पकड़कर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर ड्रैग कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड आपकी सारी ओपन एप्लीकेशन यानी जो आपने पीछे खोल रखे हैं वो खुल जाएंगी और इसमें से आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए जिन्हें आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, यानी एक ही टाइम पर उन दोनों एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। आप इन्हें बीच में से पकड़कर इनका स्क्रीन साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसा करके आप एक टाइम पर 2 स्क्रीन चला सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके टास्क बार पर एक ऑप्शन है टास्क व्यू का। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे आपकी सारी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन खुली हुई है आप ऐसे करके भी उन्हें देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक नया ऑप्शन है न्यू डेस्कटॉप, यानी आप अपने कंप्यूटर में एक और डेस्कटॉप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है या आपका भाई बहन है, आप अपना एक डेस्कटॉप अपने लिए बनाइए और दूसरा डेस्कटॉप उसको दे दीजिए जिस पर वो कुछ काम कर सके, पेंट कर सके या कुछ और भी कर सके, जिससे वो आपकी स्क्रीन को डिस्टर्ब ना करे, आपके डेस्कटॉप को डिस्टर्ब ना करे। और जब उसका काम पूरा हो जाए आप अपने डेस्कटॉप पर दोबारा आ सकते हैं और अपना काम वापिस से कर सकते हैं। आप चाहे तो उस दूसरे डेस्कटॉप को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिर्फ उस क्रॉस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये थी विंडोज 10 के कुछ मल्टीटास्क फीचर जो इसमें डाले गए हैं, इसमें इनबिल्ट है। मान लीजिए अगर आप एक सिंगल टैब को पकड़कर शेक करते हैं तो और जो पीछे बैकग्राउंड में टैब है वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और अगर वापस से उस टैब को शेक करते हैं तो वो दोबारा सारे मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ये भी एक मल्टीटास्किंग का फीचर है। स्टोरेज प्रॉब्लम्स,
अगर मान लीजिए आपके ड्राइव काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है और आपको बार बार चेक करके देखना पड़ता है कि इस फोल्डर में क्या है, उस फोल्डर में क्या है, और आपको देखकर चीज़ डिलीट करनी पड़ती है। आप डाउनलोड्स में जाएंगे, म्यूजिक में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, और बार बार जाने के बाद आपको पता चलता है इस फोल्डर में ये है, वो है, मुझे ये डिलीट करना है। नहीं, पर विंडोज 10 के अंदर अगर आप जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू में और सेटिंग्स पर, यहाँ सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है पहले ऑप्शन पर, और यहाँ एक स्टोरेज ऑप्शन है। इस स्टोरेज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपकी चारों पांचों जितने भी आपने ड्राइव पार्टीशन बनाए हुए हैं वो सारे पार्टीशन अवेलेबल होंगे। किसी एक ड्राइव पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ स्टोरेज यूसेज हाईलाइटेड होगा, चाहे वो आपके सिस्टम ने रिजर्व किया हुआ है, उसमें कितनी ऐप एप्लीकेशन है, कितनी टेम्परेरी फाइल है, म्यूजिक है, वीडियो है, और कितना जंक है। जिस भी चीज को आपने देखना है आप सिर्फ उस पर एक क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उसे सॉर्ट भी कर सकते हैं उसके नाम के हिसाब से, और आप यहाँ देख सकते हैं कि उस ड्राइव में सिर्फ ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इसका साइज ये है, इसका साइज वो है, और उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं और उसमें म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जंक, ऐप, सिस्टम रिजर्व, मेमोरी, काफी ज्यादा फाइल्स देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप बार बार हर एक फोल्डर में जाके देखें कि इसमें क्या है और उसमें क्या, और फिर आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस चीज को डिलीट करना है या नहीं करना। यानी इस स्टोरेज ऑप्शन की मदद से आपकी सारी फाइल फोल्डर्स इकट्ठे ये एक साथ दिखा देगा उस ड्राइव के अंदर, और आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर, ये फीचर आधे से ज्यादा आपको पता ही होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता तो विंडोज 10 में ये इनबिल्ट फीचर है वॉइस रिकॉर्डर, जहां से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे अनेबल करने के बाद आप कोई भी माइक, कोई भी मिक, चाहे वो हेडफोन का हो या किसी भी फोन का हो, आप उसे अपने सीपीयू में अनेबल कर दीजिए, उसे डाल दीजिए और इस ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप इसे यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं या दोबारा से रिज्यूम भी कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, यानी इसे ट्रिम कर सकते हैं, इसे काट कर छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसे यहीं से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और सब कुछ सेट करने के बाद आप इसके डेस्टिनेशन फोल्डर में जाकर इस ऑडियो को सुन सकते हैं, और जहां आपको इसे यूज करना है वहां इसे यूज कीजिए। तो ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग का एक सॉफ्टवेयर है इनबिल्ट विंडोज 10 में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया 5 हिडन फीचर्स ऑफ विंडोज 10 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।